क्लासेस में, जहां मैं आप लोगों को आज एक ऐसे टॉपिक को पढ़ाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको मैथमेटिक्स में भी यूजफुल होता है, फिजिक्स में भी यूजफुल होता है और केमिस्ट्री में भी यूजफुल होता है। तो मैं जो टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूं केमिकल काइनेटिक्स है, जिसमें लॉगरिथम का यूज हो रहा है, मगर ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हर एक बहुत सारे चैप्टर्स में यूजफुल होगा, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनेमिक्स, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये सारे चैप्टर्स में न्यूमेरिकल बनाने में लॉगरिथम्स का बहुत यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये और सभी लोगों को ये सीखना चाहिए, क्योंकि अगर लॉग आप लोग सीख लेते हैं, लॉगरिथम अगर आप सीख लेते हैं, लॉग टेबल देखने जान जाते हैं, एंटी लॉग टेबल का यूज करना जान जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि आप कितने बड़े कैलकुलेशंस को आराम से बिना किसी कैलकुलेटर के हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले आप लोगों को लॉगरिथम्स में जो बेसिक फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो मैं बताऊंगा। मैं लॉग के बारे में डिटेल आपको एज ए चैप्टर नहीं बता रहा हूं, बस आपको लॉग टेबल को कैसे देखना है, और बेसिक कुछ ऐसे भी लॉग्स होते हैं जो बिना आप लॉग टेबल के को देखे हुए भी आप उसके वैल्यूज को बता सकते हैं। मैं आपको सभी कुछ बताऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, बहुत यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले लॉगरिथम आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, और उस लॉगरिथम में सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा, बस 3 फॉर्मूला बताऊंगा जो यूजफुल होता है लॉग के वैल्यूज को कैलकुलेट करने में। ठीक है, सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट फॉर्मूला log a इंटू बी इक्वल टू, इसका फॉर्मूला आप लोग मैथमेटिक्स में अगर आप लोगों ने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप इसे देख लीजिएगा। एक बात और गौर कीजिएगा, मैं ये जितने भी वैल्यूज यहाँ बताऊंगा ये सब बेस 10 को मान करके लिखा जाता है। ठीक है, तो log a इंटू बी का फॉर्मूला होता है log a प्लस log b, मतलब अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है log a बाई b, ठीक है, बेस 10 ही होगा आपका, तो फॉर्मूला इसका होता है log a माइनस log b। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला आपका ये यूज हुआ, फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, और थर्ड फॉर्मूला होता है log a टू दी पावर b इक्वल टू b log a, ये आपका यूज होता है। यानी कि log के 3 फॉर्मूलाज यूज होते हैं, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b, log a बाई b इक्वल टू log a माइनस log b, log a टू दी पावर b इक्वल टू b log a। ये 3 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसे नोट करने के बाद मैं आपको कुछ बेसिक लॉग्स के बारे में बताऊंगा, जिसे देखने के लिए, जिसका वैल्यू को निकालने के लिए आपको किसी टेबल की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आप कुछ वैल्यूज को याद कर लीजिए, तो आपको बहुत सारे बेसिक्स लॉग बिना टेबल के ही आप लिख सकते हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि कई बार आप जब न्यूमेरिकल बनाएंगे केमिकल काइनेटिक्स के या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, तो आपको ऐसे लॉग के वैल्यू को निकालने के लिए वहां दिया जाता है जिसके लिए आपको टेबल देखना भी नहीं पड़ता। वो बेसिक लॉग होते हैं जो आप बिना टेबल के ही ये बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको पहले कुछ बेसिक लॉग लिख देता हूं, देखिए मैं इस साइड लिख रहा हूं, आप लोग नोट करें। फर्स्ट है आपका log 1, log 1 का वैल्यू होता है 0, बहुत ही इजी है, log 1 का वैल्यू 0, आप इसे याद कर सकते हैं तुरंत ही। log 2 का वैल्यू होता है 0.301, ये वैल्यू आप लोगों को याद करना है, बाद में जब मैं आपको लॉग टेबल देखने सिखाऊंगा तो ये भी बता दूंगा कि log 2 का वैल्यू 0.301 कैसे आया। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि छोटे लॉग्स का यूज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बिगर लॉग्स। नंबर 3 जो है ये आपको याद करना है, इसलिए मैं टिक लगा देता हूं। नंबर 3 होता है log 3, इसका वैल्यू भी आपको याद करना है 0.477, ये भी बहुत इजी है। log 3 का वैल्यू 0.477। देखिए एक्चुअल में log 4 डिजिट 5 डिजिट तक भी यूज होता है, मैं 3 डिजिट लेके ही कर रहा हूं, क्योंकि याद करने के लिए 3 डिजिट काफी होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है तो आपका log 4, लेकिन log 4 का वैल्यू आपको याद नहीं करना है, क्योंकि आप log 4 को आप ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई के फॉर्म में। क्यों मैंने इसे लिखा, क्योंकि मैं log a इंटू b का फॉर्मूला जानता हूं, तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दूं, या आप इसे पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि या तो ये या तो इस फॉर्म में मैं log को लिख दूं, तो आपको ये याद हो जाएगा। अगर आपको log 2 आता है तो आप log 4 भी निकाल सकते हैं, क्योंकि log 2 इंटू 2 बराबर होगा log 2 प्लस log 2। log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस 0.301, आप इसे निकाल सकते हैं 0.602। बहुत इजी है, आप इसे मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख दीजिए, या आप चाहें तो आप इसे log 2 को log 2 का स्क्वायर भी, log 4 को आप log 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तब ये आएगा आपका log 2 log 2, क्योंकि आप लोग जानते हैं log a टू दी पावर b बराबर होता है b log a, यानी कि log 2 का पावर 2 इक्वल टू 2 log 2, यानी 2 इंटू 0.301 यानी कि 0.602। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि log 4 आपको याद करना नहीं है, आपको सिर्फ log 2 याद करना है, उसकी हेल्प से आप log 4 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका log 5।
log 5 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा 0.699, ठीक है। ये भी आपका बहुत बड़ा डिजिट नहीं है, 0.699 दो तीन बार आप अगर बोलिएगा तो ये वैल्यू आराम से आपको याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका log 6। log 6 भी आपको याद नहीं करना है, क्योंकि log 6 को आप 2 into 3 लिख सकते हैं, log 2 into 3। आप फिर से इसे क्या लिखिएगा, log 2 plus log 3, क्योंकि log 2 into 3 log a into b बराबर log a plus log b। 0.301 plus 0.477 आप ऐड कर लीजिए 877, 0.778 आएगा log 6 का वैल्यू, ठीक है। log 7 का वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा फिर से, log 7 बराबर 0.845 होता है ये, ठीक है। 3 डिजिट तक मैंने लिखा है 0.845, आपको ये वैल्यू याद करना होगा, ठीक है। आप देख रहे होंगे अभी तक आपको कितने वैल्यू याद करने हैं, log 2, log 3, log 5, log 7, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका log 8। आप लोग खुद से सोचिए, बताइए क्या आपको log 8 याद करना होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि log 8 को आप दो तरीके से लिख सकते हैं, या आप 2 का पावर 3 लिख दीजिए, या log 2 into 2 into 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखिए एक चीज और, log a into b into c भी लिख दीजिएगा तो फॉर्मूला हो जाएगा log a plus log b plus log c, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या आप इसे पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, log 8 इक्वल टू log 2 का पावर 3। ये आपको ज्यादा इजी पड़ेगा, 3 log 2 लिख सकते हैं, तो 3 into 0.301 यानी कि 0.30903 आएगा आपका log 8 का वैल्यू, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका log 9। क्या आप लोग log 9 याद करना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप log 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, या 3 into 3 सेम वैल्यू आएगा। तो आप इसे लिखेंगे 2 log 3 यानी कि 2 into 0.477, आप इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका हो जाएगा 7 into 14, 1, 7 into 14 15 हो जाएगा, 1, 4 into 2 8, 9, ये आएगा आपका वैल्यू 0.954। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा, log 9 हो गया। log 10 का वैल्यू आपका होता है 1, ये बहुत ही यूजफुल है, log 10 1। ये दोनों log 1 0 और log 10 1, ये दोनों आपको ऐसे ही याद हो जाना है, ठीक। तो आप देख रहे होंगे कि log 1 to 10 में आपको सिर्फ 4 log याद करने पड़ रहे हैं, log 2, log 3, log 5 और log 7। इसमें मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक दे देता हूं, बहुत इजी है। आप लोग ये चीज गौर कर रहे होंगे कि जो जो मैंने log आपको याद करने के लिए बोला है, उसमें जो आपका log का वैल्यू है फर्स्ट डिजिट, उसका log का वैल्यू से 1 जाता है। जैसे आप 2 देख रहे होंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 3 देख रहे होंगे तो यहाँ 4 है, 5 देख रहे होंगे तो यहाँ 6 है, 7 देख रहे होंगे तो यहाँ 8 है। मतलब एक डिजिट, फर्स्ट डिजिट तो आपको ऐसे ही याद हो गया। आपको सिर्फ 2 डिजिट याद करना है, जो आप लोग प्रैक्टिस करते करते आपको याद हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि log 1 to 10 जान के आपको कितना फायदा हो गया। आपको तो लग रहा हो कि log 10 ही डिजिट ना हुआ, लेकिन इसके हेल्प से आप कितने सारे लॉग्स निकाल सकते हैं आपको अभी अंदाजा नहीं है, लेकिन हो जाएगा। जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जैसे आपके पास अगर आपको log 50 का वैल्यू का जरूरत पड़ गया, log 50, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं? आप इसे लिख दीजिएगा log 5 into 10, क्योंकि आपको 1 to 10 अगर आपको आता है तो आप बहुत सारे लॉग्स को बिना टेबल के, देखिए मैं बिना टेबल के आपको बता रहा हूं, बाद में टेबल के हेल्प से मैं सारे वैल्यूज को बताऊंगा, ठीक है। तो log 5 into 10 को आप लिखिएगा log 5 plus log 10। log 5 का वैल्यू कितना होता है? log 5 का वैल्यू होता है 0.699 प्लस log 10 का वैल्यू कितना होता है? 1, यानी कि 1.699, ठीक है। कितना इजी हो गया। नेक्स्ट अगर आपको आ गया log 1000 का वैल्यू आ गया आपको निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, log 1000 का कैसे लिख सकते हैं? log 10 to the power 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। आप log 10 to the power 3 को क्या लिखिएगा? 3 log 10। या तो आपको मल्टीप्लाई के टर्म्स में लिखना है या तो पावर के टर्म्स में लिखना है। तो आप 3 log 10 को क्या लिखिएगा? 3 into log 10, log 10 का वैल्यू 1, यानी कि हो गया आपका 3। कितना इजी है, ठीक है। इसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और कुछ मैं आपको करा देता हूं क्वेश्चंस। देखिए आप लोग फॉर्मूला लिख लीजिएगा, मैं यहाँ मिला रहा हूँ, ठीक है। आप लोग ये सब पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं फॉर्मूला को मिटा दे रहा हूं। देखिए कुछ और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं। जैसे अगर आपको आ गया log आपका आ गया मान लीजिए 25, तो आप क्या लिख सकते हैं? log 5 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 5, 2 into 0.699 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 18 1 19 13 1.39, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कभी ऐसा भी वैल्यू आ जाए जहां आपको वैल्यू 1 से कम हो, तो आप क्या कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप इसको, अगर ये आ गया आपका 0.002, आप इसे कैसे सॉल्व कीजिएगा? ये भी आपका बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे कर सकते हैं आप? पॉइंट हटाने आप लोग जानते हैं, अगर ये आता है तो आप लिख लीजिएगा, यहां से आपको पॉइंट को हटाना है 2y, अगर आप पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट पर 3 डिजिट है, यानी कि 10 to the power 3, ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूं।
साथ साथ आप बनाते भी जाइएगा, मैं कुछ लॉग्स लिख भी दूंगा, आपको बनाना होगा। ये log a to a by b का फॉर्मूला पर आया, पहली बार log a by b का फॉर्मूला यूज हुआ है, तो log a by b बराबर log a माइनस log b, यानी कि log 2 माइनस log 10 to the power 3। log 2 का वैल्यू 0.301 माइनस log 10 to the power 3 बराबर 3 log 10, ठीक, 0.301 माइनस 3 हो गया, तो 3 से आप इसे माइनस कर दीजिए, तो आएगा माइनस 2.9 हो गया, 9 हो गया, ये 6 आएगा, माइनस 2.699। देखिए कहीं कहीं आपको बुक्स में आपको ये वैल्यू को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, 0.301 माइनस 3 को ऐसे भी लिख सकता है 3 बार, जितना माइनस करना है उतना में लिख के बार लगा दीजिए, और पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसको आप सीधे लिख दीजिए 301, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो आप छोटे लॉग्स का और बड़े लॉग्स का वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने बहुत सारे लॉग्स को बता तो दिया, लेकिन क्या हम लोग इसके हेल्प से log 11, log 13, log 17, log 23 ये सारे वैल्यूज को क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? क्योंकि ये सारे ऐसे वैल्यूज नंबर्स हैं जिन्हें आप मल्टीपल या पावर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जी नहीं, आप अगर ऐसे वैल्यूज आ गए तो आप लोग समझ लीजिए आपका बैड लक है, क्योंकि आप बिना टेबल के इन सारे वैल्यूज को नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको टेबल निकालना पड़ेगा, बिना टेबल के ये सारे वैल्यूज को आप कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लॉग्स हैं जिसमें आपको मल्टीपल के फॉर्म में या पावर के फॉर्म में या डिवाइड के फॉर्म में अगर वैल्यू आ जाते हैं तो आप बिना टेबल के ही आप लॉग के वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार आपको इंडिकेट कर रहा हूं, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तो जितना यूजफुल आपके लिए लॉग टेबल से वैल्यू निकालने का नहीं होगा, उससे ज्यादा यूजफुल आपको बिना टेबल के जो मैं आपको लॉग बता रहा हूं वो आपके लिए यूजफुल होगा। तो मैं आपको इस साइड में कुछ लॉग्स का वैल्यू निकालने के लिए लिख देता हूं, आप लोग उसे आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, जैसे मैं मिटा रहा हूं इसे, आपका ये होमवर्क है, इसके बाद में लॉग टेबल के हेल्प से कैसे वैल्यू निकालता हूं वो भी बताऊंगा। जैसे आपका आ गया log 20, ये क्वेश्चन है आपका log 81, ठीक है, log 100 ये हो गया आपका नंबर 4, log 0.05 ये आ गया, log 0.01 ये हो गया, और उसके बाद आप निकाल लीजिएगा log 125, ये सारे वैल्यूज को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, बिना टेबल के आपका ये सारा वैल्यू आराम से आपका निकल जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू मैं और लिख देता हूं, थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, जैसे मैं लिखा हूं 7 नंबर log 0.014। ठीक है, आप इसे ट्राई कीजिएगा, आपका हो जाएगा बिना टेबल का। ठीक है, आप लोग इसका सॉल्यूशन को कमेंट में आप भेज दीजिएगा, मैं चेक कर दूंगा। ठीक है, या मैं आपको कमेंट में इसका आंसर भी बता दूंगा कि आपका इसका आंसर क्या होगा, आप लोग इसे मिला लीजिएगा। ठीक, अब आता है बिना लॉग टेबल, मतलब लॉग टेबल देख करके हम लोग वैल्यूज को कैसे निकालते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टेबल देख करके ही आप लोग सीखना चाहते होंगे, क्योंकि आपको उसमें क्या है कि आपका कोई लिमिट नहीं है, आप जिस भी नंबर का चाहें तो बिना टेबल देख करके जिस भी नंबर का चाहें आप लॉग का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ तो आपका लिमिट लगा ना, क्योंकि कुछ वैल्यूज को मैंने बिना टेबल का मैं यूज इसे मैं नहीं निकाल सकता, लेकिन अगर आप टेबल देखने चाहते हैं तो आप कोई भी नंबर का लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिएगा ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रहा हूं, बस मैं आपको, मेरा काम है आपको वैल्यूज को निकालना, कैसे निकाला जाता है वो मैं बता रहा हूं। पहले लॉग बताऊंगा, फिर एंटी लॉग भी बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपका एक आ गया वैल्यू, आप लोग पहले काम कीजिएगा, जब मैं ये कर रहा हूं तो आप लोग लॉग टेबल निकाल के रखिएगा, क्योंकि भी कुछ लॉग्स के वैल्यू को मैं आपको देखने बोलूंगा, तो आप लोग साथ साथ देख लीजिएगा। मैं खुद भी लॉग टेबल रखा हूं सामने, ताकि वैल्यूज जब आऊं तो मैं आपको बता दूं और आप उसे अपने बुक से लॉग टेबल मिला लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपका अगर क्वेश्चन आता है log 2137, ये आ गया आपका वैल्यू, ये बड़ा है, उम्मीद है आपको पता होगा कि आप लोग बिना टेबल के इसे आप निकाल नहीं पाइएगा, क्योंकि नंबर बहुत बड़ा है। आप इसे मल्टीपल डिवाइड में कोशिश भी करें तो ये बहुत लंबा है। ठीक है, आप इसे नहीं लिख सकते, लिख भी पाएंगे तो आपको बहुत टाइम भी लग जाएगा, और उससे एक्यूरेसी भी नहीं आता है। ठीक है, आपका पहला काम क्या होगा? पहला काम होगा कि इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो हो सकता है आप लोगों को ये भी नहीं पता हो कि व्हाट इज साइंटिफिक नोटेशन, तो मैं आपको बता रहा हूं साइंटिफिक नोटेशन किसे कहते हैं। 2137 में, अच्छा बताइए, कहीं पे आपको पॉइंट नजर आ रहा है? तो आप लोग बोलेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन है इसमें पॉइंट, यहां पर एक पॉइंट है। ठीक है, हर एक नंबर में डेसिमल होता है। ठीक, ये डेसिमल है आपका। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि आपका ये डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, मतलब इस डेसिमल को आपको यहां लेके आना है। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं कि ये डेसिमल आपका इस साइड आए, तो आपको
डिजिट के लेफ्ट साइड में जाना पड़ेगा, तो लेफ्ट साइड जाने के लिए 10 का पावर आपको पॉजिटिव देना पड़ता है। मतलब ये है कि आप ऐसे लिख सकते हैं log 2137 को log 2.137। आप 3 डिजिट इधर जा रहे हैं, तो आप 3 डिजिट जब इधर जा रहे हैं तो 10 टू द पावर आप +3 दीजिएगा। अगर आपको पॉइंट डेसिमल से राइट साइड में मूव करना पड़े तो आप उसमें राइट साइड के लिए आप 10 का पावर नेगेटिव चढ़ाइएगा। जैसे मैं आपके यहाँ भी लिख देता हूँ एक और वैल्यू, लॉग अगर आपका आता है 0.06138 ये आता है आपका, ठीक है। तो आपको इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इस डेसिमल को पहले नन जीरो डिजिट के बाद लाना पड़ता है। जैसे यहां मैंने 2 के बाद लाया पॉइंट को, आपको 6 के बाद लाना है, यानी कि आपको डेसिमल से 2 डिजिट राइट साइड में मूव करना है। राइट साइड मूव करने के लिए 10 का पावर नेगेटिव, यानी कि ये हो जाएगा log 6.138 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। यहां तक तो समझ गए होंगे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे किया था। बिना साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किए आप log का वैल्यू को नहीं देख सकते हैं, आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना ही होगा, ठीक। अब देखिए मैं ये दोनों log का वैल्यू आपको बता रहा हूं कैसे कीजिएगा। अगर ये वैल्यू आता है तो पहला आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा दीजिएगा, log a इंटू बी इक्वल टू log a प्लस log b। ये हो गया आपका, ठीक है, log a प्लस log b, ये आप लोग जानते हैं फॉर्मूला। अब देखिए इसको तो आप नहीं कह सकते हैं, नहीं कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए टेबल का जरूरत पड़ेगा, लेकिन इसे आप सॉल्व कर सकते हैं log a टू दी पावर b इक्वल टू b log a, यानी कि ये पावर आगे आ जाएगा -3 log 10, यानी कि आ जाएगा -3, और ये हो गया आपका log 2.137। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप कैसे कीजिएगा, इसके लिए आपको टेबल लिखना पड़ेगा। तो आप टेबल कैसे दिखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, आपके सामने मैं टेबल भी लेके आऊंगा और आपको अपने पास लॉग टेबल रखना होगा। आपके पास लॉग टेबल होगा, आप एनसीईआरटी बुक के सबसे लास्ट पेज में आपको लॉगरिथम्स मिल जाएगा, लॉग टेबल मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका लॉग टेबल। कोई भी बुक, कोई अच्छे राइटर के बुक के लास्ट पेज में आपको लॉगरिथम और एंटी लॉग दोनों टेबल आपको मिल जाएंगे। आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये मिल जाता है बुक में, ठीक है। तो देखिए आपको देखना क्या है, आपको देखना है 2.137। तो इसमें आप क्या देखिएगा, तो आप इसमें देखिएगा लॉग टेबल में 21 का 3, मतलब पहला दोनों डिजिट को आप मिला दीजिए, 21 को यहाँ पे 21, आप भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट है, 21 का 3 देखिएगा। आप लोग देखिएगा अपना लॉग टेबल को, तो लॉग टेबल आपका 10 से शुरू होता है, आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन आप अपने टेबल में देखिएगा 10 से शुरू होता है, ऊपर में आपका 0 1 2 3 4 करते करते 9 तक लिखा हुआ होगा, वो आपका वैल्यू है। उसके राइट साइड में 1 से लेकर 9 तक कुछ वैल्यूज लिखे होते हैं जिसे आप मीन डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। उसका भी काम मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने लॉग में यहाँ आपको देखना क्या है, 21 का 3, तो आप 21 यहाँ पे ढूंढेगा, आपको 21 यहाँ नजर आएगा, 20 के बाद 21, उसमें आपको 3 देखना है। तो देखिए कॉलम 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको 0 नहीं, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 देखना है। तो 21 का 3 अगर आप देखिएगा तो आपका वैल्यू यहाँ पे है 3284। अगर आप वैल्यू आप लोग फिर से देख लीजिएगा 3284, आप मिला भी लीजिएगा, ये आपका वैल्यू आ गया 21 का 3, आपका टेबल में ये लिखा हुआ होगा। आगे में आप पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है, आगे अपने पॉइंट लगा दीजिए, 3284 के आगे में अपने पॉइंट लगा दिया, ठीक है, ये आपका वैल्यू हो गया। इसके बाद जो ये नंबर होता है इसे ही कहा जाता है मीन डिफरेंस। ये आपका मीन डिफरेंस है और इस मीन डिफरेंस वाले वैल्यू को आपको इस नंबर में ऐड करना है, ठीक है। तो उसी 21 के कॉलम में 7 का मीन डिफरेंस देखिए, उसी 21 के में आपको 7 का मीन डिफरेंस देखना है, ये वैल्यू में नहीं, मीन डिफरेंस वाले पोर्शन में देखिएगा। तो 21 का 7 का मीन डिफरेंस आपका है 21 का, एक मिनट रुकिएगा, 7 का आपका मीन डिफरेंस है 14, ठीक है, मीन डिफरेंस है 14, तो आपका वैल्यू होगा 14। तो इस 14 को आपको इसमें ऐड करना है, लेकिन आप ध्यान रखिएगा 14 को आपको ऐड नहीं करना है, या आपको 14 जो ऐड करना है वो आपको लास्ट में ऐड करना है, मतलब आप 14 ऐड नहीं कर रहे हैं, आप 0.0014 को ऐड कर रहे हैं। तो अपना दिमाग हटा दीजिए, आप सीधे याद रखिएगा जो वैल्यू आएगा उसको आपको लास्ट में ऐड करना है। तो ये आ गया आपका 0.3298, 0.3298 आया, और इधर से माइनस कितना हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, ठीक है। ये आपका log 2.137 का वैल्यू हो गया। आपको यहाँ अपने मन से डेसिमल लगाना था, उसके बाद जो मीन डिफरेंस आएगा उसको पीछे ऐड करना है, ये आपको वैल्यू हो गया। अब इसके आप 3 से माइनस कर दीजिए, तो 3 से माइनस कीजिएगा तो -2 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में 9 गया 0, 9 में 2 गया 7, 9 में 3 गया 6, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। -2.6702 इसका वैल्यू हो गया। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3 बार पॉइंट के बाद जितना नंबर है आप सीधे लिख दीजिए 3298, ये आपका वैल्यू आया, ठीक है। तो ये आपका लॉग का वैल्यू आ गया, ठीक है। और एक चीज मैंने यहाँ पे गलती किया हुआ है, आप लोग नोटिस किए होंगे, यहाँ पे 10 टू दी पावर मैंने -3 कर दिया है, ये 10 टू दी पावर +3 होगा, ठीक है। ये -3 नहीं होगा, ये +3 होगा, इसलिए मैंने देखा कि लॉग का वैल्यू नेगेटिव आ रहा था, नेगेटिव नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे ये गलती हो गया, ठीक है।
माफ कीजिएगा, ये +3 होगा, यहाँ भी होगा +3, ये भी हो जाएगा +3, ये हो जाएगा +3, आप इसे ऐड कर दीजिए तो 3.3298 आएगा। ठीक है, क्लियर। ऐसे भी यहाँ अगर एक से ज्यादा वैल्यू होता है तो लॉग का वैल्यू पॉजिटिव में आता है, एक से कम अगर होता है तो लॉग का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, यहाँ +3 था। ठीक है, नेक्स्ट में अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो फिर से आप देखिएगा, क्योंकि 2 क्वेश्चन बनाने से आपको अभ्यास भी हो जाएगा। आप यहाँ क्या कीजिएगा, log a इंटू बी, यानी कि log a प्लस log b, ये हो गया आपका। ठीक है, अब आप क्या कीजिएगा, इसमें आपको वैल्यू देखना पड़ेगा, वैल्यू साथ साथ देख सकते हैं। 61 का 3 देखना है आपको, कितना देखना है, 61 का 3। आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, कौन से आ रहे होंगे मैं आपको बताऊंगा, पहले आपको इसको वैल्यू को बताने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके मन में और क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे होंगे। वो 61 का 3 आप देखिएगा तो ये टेबल 49 तक है, मैं इधर पलट रहा हूं। 61 आपको यहां पे मिल रहा है, 61 का आपको 3 देखना है। देखिएगा पहला कॉलम 0 है, आप नोटिस कीजिएगा, 61 का 0, 61 का 1, 61 का 2, 61 का 3, वैल्यू है 7875। 7875 आप यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए पहले से। उसके बाद उसी 61 में आपका 8 का मेन डिफरेंस देखना है, तो 61 में ही आप 8 का मेन डिफरेंस देखिएगा तो आपका 61 में 8 का मेन डिफरेंस है 6। 61 का 8 का मेन डिफरेंस है 6, आप इसे ऐड कीजिए पीछे, यह हो जाएगा आपका 6 5 11, 1 8 8 7, 0.7881 आया। और इधर से आपका क्या आएगा, -2 log 10, ये आगे आ गया आपका -2, ये आपका -2 आएगा। अब आप इसे 2 से माइनस कर दीजिए तो आएगा -1. 10 में से गया तो 9, 9 में से 8 गया तो 1, 9 में 8 गया 1, 9 में 7 गया तो 2, ये आपका वैल्यू आएगा, -1.2119 आपका वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लॉग का वैल्यू, आपको कैसे निकालना है। देखिए आपके मन में क्वेश्चंस क्या क्या आ रहा होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। पहला एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर लॉग से 3 डिजिट का दिया रहता है, जैसे एक दिया रहता है 613, इसका निकालना होगा आपको। तो मैं कैसे करता हूं, चलिए 613 को हटा के मैं अच्छा ठीक है 613 ही करने देता हूं, किसका वैल्यू आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये याद है आपको। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन 6.13, क्योंकि पॉइंट यहाँ है तो 2 आपको इधर जाना पड़ रहा है, तो इंटू 10⁻², ऐसे कर दिया मैंने। तो log 6.13 प्लस log 10⁻², मैंने यहां तक लिख दिया। उसके बाद क्या होगा, आपको यहाँ लॉग टेबल में वैल्यू देखना है 61 का 3, तो मैंने अभी 61 का 3 वैल्यू देखा भी है, 7875 था, तो 7875 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आगे पॉइंट लगा दिया। देखिए यहाँ पे कोई चौथा डिजिट नहीं है, तो आपको मन में आ रहा हो क्वेश्चन की अगर सर चौथा डिजिट नहीं हुआ तो क्या ऐड करेंगे, तो कुछ नहीं है तो कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, मेन डिफरेंस इसमें है ही नहीं, 3 डिजिट में आपको मेन डिफरेंस नहीं ऐड करना है। ठीक है, प्लस 2 log 10, ठीक है, तो 0.7875 प्लस 2 यानी कि 2.7875, ये हो गया आपका वैल्यू। ठीक है, आपको बहुत इजी हो गया, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि सर अगर डिजिट 4 से ज्यादा है तो क्या करेंगे। तो आपको 4 से ज्यादा डिजिट है तो आपको 5वें डिजिट को नेगेट कर देना है। जैसे अगर आपका आता है 6.1381, ठीक है, तो आपका वैल्यू सिर्फ इतना में आएगा, 61 का 3 देखना और 8 का मेन डिफरेंस देखना है, इसका लॉग में कोई काम नहीं है, तो इसे आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आप एक काम कीजिएगा, नेगलेक्ट अगर कीजिएगा तो इसमें भी आप सोच समझ के नेगलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि अगर यहां पर ये वैल्यू 9 होता है, ठीक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अप्रोक्सीमेशन जो बेसिक चीज होता है, सभी लोगों को पता होगा कि अगर ये वैल्यू 5 से कम होता है तो आप इसको नेगलेक्ट कर दीजिएगा। लेकिन अगर ये 9 होता है तो ये 9 होने से आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप इसमें 1 ऐड कर दीजिएगा, यानी कि आपको फिर लॉग का वैल्यू देखना होगा log 6.139, ठीक है, इसका लेना होगा। ये 8 रहा, 9 रहा, 7 रहा, 6 रहा, तो आपको यहाँ ऐड कर देना चाहिए 1, ठीक है। ऐसा अगर आप ऐड नहीं भी करते हैं तो आपका आंसर एक्यूरेट तो नहीं लेकिन अप्रॉक्स आ जाता है, ठीक है, और उतना चलता है आपका, क्योंकि ये पॉइंट में वेरी होने से आंसर में तीसरे चौथे डिजिट में वेरी आएगा, पहला दोनों डिजिट सेम होता है, लेकिन आप अगर कर लेते हैं तो आपका एक्यूरेट आंसर आता है, ठीक है। तो आप लोगों ने लॉग का वैल्यू को निकालने सीख लिया होगा। देखिए अभी आपको मैं कुछ और भी बता रहा हूं, जैसे अगर ये तो बड़े बड़े लॉग्स हो गए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा सर छोटे लॉग्स का क्या करें, क्योंकि एग्जाम में या फिर क्वेश्चंस में छोटे लॉग का ज्यादा यूज होता है, तो क्या करेंगे। जैसे आपका log 11 आ गया, आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मैंने log 11 का वैल्यू नहीं बता पाया था, बिना लॉग टेबल के log 11 का वैल्यू मैं कैलकुलेट नहीं कर पाया, लेकिन लॉग टेबल के हेल्प से मैं कैसे कर रहा हूं। क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? नहीं है, क्योंकि पॉइंट आपका फर्स्ट डिजिट के बाद होना चाहिए, लेकिन पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद है, तो आपको इधर लेके आना होगा, तो आप इसे लिखिएगा 1.1 इंटू 10⁻1, आप ऐसे लिखिएगा, ठीक है, 1.1 इंटू 10⁻1, इसे फॉर्मूला में लिख लीजिए, log 1.1 प्लस log 10⁻1, 10⁻1 आपका 1 ही होगा। और आपको यहाँ पर 1.1 में क्या देखेंगे भाई, तो यहाँ पे आपको कोई डिजिट नहीं है, तो अपने मन से आप 0 मान लीजिए, तो
तो आपको देखना पड़ेगा 11 का 0। आपको क्या देखना होगा? 11 का 0। 11 का 0 देखिएगा तो ये 0414 आएगा। ठीक है, ये आपका 0414 आएगा। ये वैल्यू मुझे याद है 0414 आता है। तो आप अपने मन से यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहिए, आपको लगा देना। देखिए अगर यहाँ 0 रहेगा तो आप इसे नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको पॉइंट अगर ऐड करना होता है तो फर्स्ट डिजिट की लेफ्ट साइड में पॉइंट ऐड करना है। तो ये आएगा 0.0414 प्लस 1 क्या आएगा 1.0414। ये आपको log 11 का वैल्यू आ गया। अब आप समझ रहे होंगे जब आपका log 11 आ गया तो कोई भी 2 डिजिट वाले नंबर का वैल्यू आप लोग निकाल सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर आपको log 2 का वैल्यू अगर आ गया यूज और आपको नहीं याद है log 2 का वैल्यू, ठीक है, और आपके पास टेबल है, तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है? जी हाँ, ये आपका साइंटिफिक नोटेशन में है, क्योंकि पहला नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट आपको मिल गया, तो आपको इसमें बदलने का कोई जरूरत है नहीं। तो आप यहाँ पर मन से 0 0 दे सकते हैं, चाहे जितना भी 0 दे, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको लॉग टेबल में अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में है, मतलब ये इस फॉर्म में है, तो आपको सीधे क्या देखना पड़ेगा? 20 का 0। लॉग टेबल में 20 का वैल्यू 0 देखिएगा तो आपको वैल्यू लिखा हुआ मिलेगा 3010। 20 का वैल्यू 3010 होता है। आपको अपने मन से यहाँ पॉइंट लगाना है। ये हो गया आपका 0.301 जो मैंने आपको याद। देखिए अब मैं आपको एंटी लॉग सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब एंटी लॉग का मतलब क्या होता है? लॉग का रिवर्स को हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। मतलब ये है कि आपने log 2 का वैल्यू को देखा है 0.301 होता है, ठीक है, ये log 2 का वैल्यू है। मतलब ये है कि अगर मैं इस नंबर का एंटी लॉग ले लूं तो ये log 2 के एंटी लॉग ले लूं तो ये 2 के बराबर आना चाहिए। मतलब लॉग का रिवर्स प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंटी लॉग। किसी भी नंबर का लॉग का जो वैल्यू आता है उस नंबर का एंटी लॉग लेने पर वापस वही वैल्यू आ जाता है, ठीक है। तो मैं एंटी लॉग कैसे देखता हूं यही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये भी आपका यूज होता है, ठीक है। तो देखिए आप एंटी लॉग कैसे देखेंगे। जैसे कोई नंबर मैं आपको ले रहा हूं, जैसे 3.1324। देखिए मैंने ऐसा नंबर इसलिए लिया क्योंकि आप किसी भी नंबर का लॉग ले रहे होंगे तो आपका आंसर इसी के टर्म्स में आ रहा होगा। आप लोगों ने देखा भी, पहला डिजिट के बाद या दूसरा डिजिट के बाद पॉइंट आना ही आना है, पॉइंट आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही रैंडमली मैं कोई नंबर नहीं ले सकता हूं, ऐसे नंबर लेना होगा जिसका वैल्यू लॉग से ही जनरेट हुआ होता है। तो ऐसा वैल्यू आपका लॉग में आ सकता है। इसका एंटी लॉग में कैसे लॉग हो बता रहा हूं। टारगेट है आपका एंटी लॉग ऑफ 3.1324 देखना, ठीक है। इसका क्या तरीका है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका तरीका ये है कि पॉइंट के पहले जो नंबर है इसे आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। पॉइंट के पहले जो नंबर है इसे आप थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, लेकिन 3 को आपको भूल जाना है, ठीक। आपको देखना क्या है, तो पॉइंट के बाद का 2 डिजिट को आप मिला दीजिए, यानी कि ये हो गया 0.13, ठीक है। उसका आपको वैल्यू देखना है 2, 0.13 का 2। तो आप लोग देख रहे होंगे, आप एंटी लॉग निकाल के देखिएगा तो एंटी लॉग में आपको कुछ अलग नजर आ रहा होगा कि एंटी लॉग पॉइंट से शुरू है। आप लोग देख रहे होंगे लॉग का वैल्यू पॉइंट से शुरू नहीं होता है, जबकि एंटी लॉग का वैल्यू पॉइंट से शुरू होता है। तो आपको 0.13 चेक करना है। तो 0.13 आपको पहले ही पेज में मिल रहा है। 0.13 का आपको 2 देखना है। तो 0.13 का वैल्यू 2 है 1355, ये आपका वैल्यू है, ठीक है। आपको फिर से यहाँ पॉइंट लगा देना है, जस्ट लॉग वाला सारा काम आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद आप 0.13 का 2 देखने के बाद आप 4 का मीन डिफरेंस देखेंगे, जैसे आप लॉग में देखा करते थे। तो 0.13 में आपको 4 का मीन डिफरेंस देखना है। तो मीन डिफरेंस आपको 4 का मिल रहा है 1, ठीक है। इस 1 को आपको ऐड करना है पीछे, ये आ गया आपका 0.1356, ये वैल्यू आ गया, ठीक है। 0.1356 ये वैल्यू आ गया आपका इस साइड का। लेकिन अभी आपका काम हुआ नहीं है। मैंने कहा था कि पॉइंट के पहले वाले डिजिट को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए, लेकिन अब उसका काम स्टार्ट होगा। क्या काम है बता देता हूं। आपको लिखना है into 10। पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है उसमें आपको एक ऐड करने के 10 का पावर में लगा देना है। तो पॉइंट के पहले है 3, तो 3 में एक ऐड कर दी, यानी कि 3 और 1 4। मैं यहां लिख देता हूं 3 + 1, यानी कि 0.1356 into 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसमें 1 जोड़ के 10 का पावर लगा दीजिए, ये आपका हो गया वैल्यू। मतलब अगर आप इस वैल्यू का लॉग देखेंगे तो आपका ये वैल्यू आ जाएगा। आप लोग अपने से चेक भी कर सकते हैं, आप इस वैल्यू का लॉग निकाल के देखिए, आपका यही वैल्यू आएगा, ठीक है। कभी कभी होता है कि डेसिमल में 1-2 पॉइंट इधर उधर हो सकता है, लेकिन फिर भी आंसर लगभग आपका आ जाएगा, ठीक है। मैं एक और वैल्यू आपका लिख रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एंटी लॉग मैं लिख रहा हूं 1.3847, ये लिख रहा हूं मैं। इसका आपको एंटी लॉग देखना है, तो आपको क्या देखेंगे, 0.38 का 4 देखना है आपको। पॉइंट के पहले का डिजिट आपको थोड़ा देर के लिए भूलना है। 0.38 का 4, 0.38 आपको फर्स्ट पेज में मिल रहा है। 0.38 का 4 आपका वैल्यू आता है, 0.38 का 4 है आपका 2421,
2 4 2 1 आपको पॉइंट लगा देना है यहाँ पे। उसके बाद 7 का मीन डिफरेंस देखना है, उसी 0.38 में आपको 7 का मीन डिफरेंस देखना है। तो 7 का मीन डिफरेंस इसका है 4, इसका 7 का मीन डिफरेंस है 4, तो आपको 4 पीछे ऐड कर देना है, यानी कि हो जाएगा 5 2 4 2 0, तो 0.2425 इंटू 10 का पावर क्या हो जाएगा, तो पॉइंट के पहले वाले नंबर में एक ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 + 1 0.2425 इंटू 10 की पावर 2 हो गया। ठीक है, आप लोग को लग भी रहा होगा कि एंटी लॉग लॉग से भी आसान है। ठीक है, बिल्कुल आसान है ये, लेकिन आपको अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव का लॉग एंटी लॉग बताया है, नेगेटिव का एंटी लॉग के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत और करना पड़ेगा। वो कैसे देखते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए एंटी लॉग अगर आपका आता है -3.1423, ये आपका आता है, तो आप कैसे देखेंगे? आपको लग रहा हो कि -3 पॉइंट है तो मैं ऐसे 14 का 2 देख के वैसे ही कर लूंगा, नहीं। अगर आपका वैल्यू नेगेटिव में आता है, नेगेटिव वाले नंबर का एंटी लॉग आता है, तो पहले आपको इसे बार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बार में कन्वर्ट करने के बाद ही आप इसका एंटी लॉग देख सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा बार में कन्वर्ट कैसे होता है, देखिए बहुत इजी है ये भी। देखिए क्या करना होगा, इस पॉइंट के बाद जितना भी नंबर है इसे आप 1 से माइनस कर दीजिए। ये सब ट्रिक है, ठीक है। हो सकता है आप लोग अलग अलग जगह से पढ़ेंगे तो आपको ये अलग अलग तरीके से बताया गया होगा, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ये थोड़ा इजी में है। आप इसे समझने का कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, तो बहुत इजी तरीके से आपको लॉग का वैल्यूज आ जाएंगे। पॉइंट के बाद जितना नंबर है इसे आप 1 से माइनस कर दीजिए, तो 1.000 आप जितना लिखिए इससे आप माइनस कर दीजिए, 1 4 2 3 से आप माइनस कर दीजिए। कितना आएगा? 10 में से 3 गया तो 7, 9 में 2 गया तो 7, 9 में 4 गया तो 5, 9 में 1 गया तो 8। ये आपका वैल्यू आया। तो आप लिख दीजिए 0.8577 आपने लिख दिया। इसके बाद पॉइंट के पहले जो नंबर है उसमें आपको एक ऐड करके बार लगा देना है। तो 3 में एक ऐड कीजिए, कैसे -3 में ट्रीट कीजिए, 3 ट्रीट कीजिए, तो 3 में एक ऐड कीजिए यानी कि 4 लिख करके आप ऊपर में बार लगा दीजिए। देखिए मैंने इस नंबर को बार के फॉर्म में लिख दिया, ये एक फॉर्म में बार के फॉर्म में आपका ये नंबर लिखा गया। ठीक, अब इस बार के फॉर्म में लिखने के बाद मैंने क्या किया, बार के फॉर्म में लिखने के लिए मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, पॉइंट के बाद जितना नंबर है उसे आप 1 से माइनस कर दीजिए, आप उसके बाद लिख दीजिए, और पॉइंट के पहले जो नंबर है उसमें 1 जोड़ के बार लगा दीजिए। ठीक है, ये बार के फॉर्म में लिखने के बाद अब आपको एंटी लॉग वैसे ही देखना है जैसे आप पॉजिटिव का देख रहे थे। 0.85 का 7, 0.85 का 7 आपको देखना है। तो 0.85 का 7 एंटी लॉग में सेकंड पेज में आपको मिल रहा है, 0.85 का 7 आपको मिल रहा है 7194, 7194। देखिए वैल्यूज वो आप भी देख लीजिएगा, 7194। ठीक है, इसके बाद उसी 0.85 में 7 का मीन डिफरेंस भी देखना है। 0.85 में 7 का मीन डिफरेंस, 0.85 में 7 का मीन डिफरेंस आपका आएगा 12। ठीक है, तो आपको 12 पीछे ऐड कर देना है, 12 हो गया 6, हो गया 10, 2 आ गया आपका 0.7206 इंटू 10 की पावर। आपका जो नंबर है उसमें एक ऐड कर दीजिए आप, यानी कि इसे आप 4 नहीं ट्रीट कीजिएगा, -4 ट्रीट कीजिएगा, तो -4 + 1 यानी कि 0.7206 इंटू 10 की पावर -3 आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप नेगेटिव का एंटी लॉग कैसे निकालते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं क्योंकि आपको शायद क्लियर नहीं हुआ होगा, एक एग्जांपल से नेगेटिव एंटी लॉग क्लियर नहीं हुआ होगा, तो मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं। और उसके बाद आप कोई भी नंबर रैंडमली ले लीजिए, उसका एंटी लॉग निकाल लीजिए, आपको वो नंबर आ जाएगा जिसका आप लॉग निकाले होंगे। ठीक है, जैसे आपको एक और दे रहा हूं, -2.1403, ये आ गया आपका। ठीक है, आपको कैसे करना होगा, पहले इसको बार के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको लिखना होगा एंटी लॉग आपको क्या करना होगा, पहले 1 में माइनस कीजिए इसको, 1.000 0.1403, 10 में 3 गया 7, 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 8, यह गया 0.8597, यह आ गया आपका। उसके बाद पॉइंट के पहले जो भी नंबर है उसमें जोड़ के बार लगा दीजिए, यानी कि 3 बार। ठीक है, अब इसका एंटी लॉग निकालिएगा, तो एंटी लॉग 0.85 का आपको 9 लिखना है, 0.85 का 9, 0.85 का आपको 9 का वैल्यू आपको होगा 7228। ठीक है, आपको यहां हटा रहा हूं 7228, अभी पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, उसी 85 में 7 का मीन डिफरेंस देखिए, 0.85 में ही 7 का मीन डिफरेंस आपका आता है 12, तो आपको 12 पीछे ऐड कर देना है, 8 2 10, 4 2 7, ये हो गया इंटू 10 की पावर। इससे आप -3 ट्रीट कीजिएगा, तो -3 + 1 यानी कि -2, ये नंबर आ गया आपका। ठीक है, तो आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों क्लियर हो गया होगा बहुत इजी तरीके से। ठीक है, और अब आप कोई भी नंबर लेकर के उसका एंटी लॉग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूं
एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आपको बहुत मजा भी आएगा और इससे आपको लगेगा कि ये लॉग और एंटी लॉग इतना यूजफुल क्यों होता है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए लॉग और एंटी लॉग एक ऐसा चीज होता है जिसके हेल्प से आप बहुत बड़े से बड़े कैलकुलेशन का आंसर आपको दे सकते हैं बिना कैलकुलेटर के। जैसे देखिए लॉग और एंटी लॉग दोनों का यूज होता है ऐसे क्वेश्चंस में। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे किसी ने आपको बोल दिया log 1/16 का वैल्यू निकाल, log 2 का पावर 1/16 का वैल्यू बताओ। ठीक है, आपके सामने log रख दिया, 2 का पावर 1/16 का वैल्यू आपको बताना है बिना कैलकुलेटर के। तो आपको देख रहे होंगे 2 का पावर 1/16 का वैल्यू निकालना कितना टफ होता है। बिना कैलकुलेटर के हेल्प से मैं इसे कैसे निकालूंगा, लॉग और एंटी लॉग के हेल्प से आप देखिएगा। इस तरह से आपको कोई भी नंबर दे आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए ये चीज मैथमेटिक्स का है, लेकिन चूंकि मैंने आपको लॉग और एंटी लॉग बता दिया है इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए कैसे कीजिएगा, इस नंबर को आप x मान लीजिए, लेट x इक्वल टू 2 to the power 1/16, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप लॉग ले लीजिए। तो क्या आएगा आपका log x इक्वल टू log 2 का पावर 1/16, log x इक्वल टू ये आपका जितना पावर होगा वो आगे आ जाएगा 1/16 इंटू log 2। ठीक है, log x इक्वल टू देखिए 1/16, आपको log 2 का वैल्यू याद भी है और आपको टेबल से भी मैंने बताया है कितना होता है, तो 0.301। ठीक है, ये आपको याद भी होगा, मैंने आपको टेबल से भी बताया है। ठीक, अब आप इसे डिवाइड कीजिए, log x इक्वल टू 0.301 को आप 16 से डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, तो 0.301 डिवाइडेड बाई 16 में कर रहा हूं, आप लोग भी कर लीजिएगा। तो ये आपका आएगा 0.0188, 0.0188। आगे भी 2-3 डिजिट होगा लेकिन उसका कोई काम नहीं है इसलिए मैं इतना ही लिख रहा हूं। 0.0188 4 ही डिजिट का काम होता है एंटी लॉग में। ठीक है, अब देखिए यहां तक आपका आ गया। अब आप देखिए x इक्वल टू, अगर आपको x निकालना है तो आपका टारगेट क्या था, x टारगेट था, ये आपका टारगेट था। तो लॉग को उधर ले जाना होगा और जब आप लॉग को उधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा एंटी लॉग 0.0188, ये वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो आप इसे कैसे निकालेंगे, आपको आता है, बिल्कुल आता है। पॉइंट के पहले वाले डिजिट को आप भूल जाइए, पॉइंट के बाद के दोनों डिजिट को मिला करके आपको तीसरा लिखना है। 0.01 का आपको 8 लिखना है, तो 0.01 का 8 का वैल्यू कितना होगा, तो 0.01 का 8 का वैल्यू है आपका 1042। ठीक है, 1042 आपका वैल्यू आ गया, पॉइंट लगा लिया। ठीक है, उसी 0.0 का आपको 8 का मीन डिफरेंस देखना है, तो 0.01 का 8 का मीन डिफरेंस आपका आएगा 2। आप 2 ऐड कर लीजिए इसमें, तो कितना आएगा 0.1044 आएगा। ठीक है, इनटू 10 की पावर, आप पॉइंट के पहले कितना था 0 में आप 1 ऐड कर लीजिए यानी कि 1। ठीक है, जैसे ही आप 1 ऐड कीजिएगा ये पॉइंट आपका यहां शिफ्ट हो जाएगा यानी कि वैल्यू आएगा 1.044। ठीक है, ये आपका वैल्यू आएगा, यानी कि 2 to the power 1/16 का वैल्यू होता है 1.044। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बिना कैलकुलेटर का आप 2 का पावर 1/16 निकालिए। आप सोच लीजिए कि आप 2 का पावर 1/16 आ गया तो आप क्या क्या कर सकते हैं। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, अगर आपको मैथमेटिक्स में रुचि है, आपको ये लॉग और एंटी लॉग बहुत अच्छा लगा है तो आप कुछ वैल्यूज को निकालिए, आपको बहुत मजा भी आएगा और इसे प्लीज शेयर कीजिएगा क्योंकि एक ऐसा चीज है, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उन लोगों के लिए भी जो लोग लॉग सीखना चाहते हैं, जो लोग बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करना चाहते हैं, उसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कुछ वैल्यू दे रहा हूं 2 का पावर 1/32, ये आप निकाल सकते हैं। ये आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट लॉग नहीं सॉरी कैलकुलेट 5 to the power 1/5, ये करना है। आप कर सकते हैं 5 to the power 81, ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं आप कर सकते हैं 6 to the power 34, ये भी कर सकते हैं आप कैलकुलेट, कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आप। ठीक है, 2 का पावर आप 1/100 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये सारे वैल्यूज का को कैलकुलेट करना है। आपको अगर मैथमेटिक्स में रुचि है तो आप जरूर कीजिएगा और प्लीज शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को ये रहता भी है कि मैं बड़े बड़े कैलकुलेशंस को आराम से करूं। इसके लिए आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों आना होगा। लॉग आप समझ लीजिए चक्रव्यूह में घुसना है और एंटी लॉग मतलब चक्रव्यूह से निकलना है। आपको यहाँ पे अर्जुन बनना होगा, अभिमन्यु नहीं। आपको दोनों जानना होगा, लॉग और एंटी लॉग, क्योंकि अगर आप दोनों जानेंगे तो इतने सारे वैल्यूज को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए, आपको केमिस्ट्री के लिहाज से आपको लॉग और एंटी लॉग ही जानना जरूरी था। ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज बताया जो आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो आप लोग इसे बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिस का चीज है। आप एक बार समझ जाइएगा, आपको लगेगा कि आपने समझ लिया, बाद में आपको बनाने दिया जाएगा तो आप भूल भी सकते हैं। इसलिए लगातार प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी नंबर रैंडमली पकड़िएगा, उसका लॉग, फिर उसी का एंटी लॉग लेकर के वापस वही नंबर ले आइएगा, और आपको आंसर अगर मिलाना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर्स में आपको लॉग और एंटी लॉग दोनों दिए होते हैं, आप आंसर से टैली भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इतने रहने देता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।